हेलो बच्चों, शुक्र सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं नेहा सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हमारे हिंदी व्याकरण का विशेषण उसे पढ़ेंगे। इसके पहले आप सर्वनाम पाठ पढ़ें और उससे कुछ अभ्यास प्रश्न भी आपको लिखवाए गए थे, उनको आप दोहराते रहेंगे। इस कक्षा में हम विशेषण की परिभाषा और कुछ विशेषण शब्द संज्ञा के साथ कैसे प्रयोग किए जाते हैं और क्या होते हैं इनको सीखेंगे। सबसे पहले आइए विशेषण की परिभाषा देखते हैं। पाठ विशेषण। विशेषण की परिभाषा ये प्रश्न है, उत्तर विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का अर्थ होता है जो किसी संज्ञा शब्द की या सर्वनाम शब्द के गुणों को बताता है, उसका महत्व बताता है, वही विशेषण होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, विशेष जानकारी देते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ विशेषण शब्दों को जान लें। अच्छा, बुरा, कायर और बुद्धिमान। जब वाक्य में ये शब्द आएंगे तो वे विशेषण शब्द होंगे और विशेषण में गुण और दोष के अंतर्गत ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। दूसरा, रंग और रूप के आधार पर। रंग रूप के आधार पर कौन कौन से विशेषण शब्द प्रयोग किए जाते हैं? काला रंग है, आप जानते हैं, काला, गोरा, सुंदर, असुंदर। आकार के आधार पर देखते हैं। अगला जो विशेषण का प्रयोग हुआ, आकार के आधार। आकार उसका कैसा है? बड़ा, छोटा, गोल, ऊंचा, ये सारे शब्द आकार के आधार पर वाक्य में आएंगे और विशेषता बताएंगे। अगला जो पेज होगा, अवस्था के आधार पर।
कि इसी के अंतर्गत है। अवस्था के आधार पर अवस्था क्या होगी? बचपन, बुढ़ापा, गरीबी या गरीब, अमीर, युवा। ये शब्द अवस्था के आधार पर वाक्य में विशेषता प्रकट करेंगे। उसका अगला है माप, तौल के आधार पर। माप तौल के आधार पर देखते हैं कुछ विशेषण शब्द। 4 मीटर, 2 किलो, 5 से पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कई आधारों पर बटा हुआ है, जैसे गुण दोष के आधार पर। वीर अच्छा, राम बहुत अच्छा लगता है। शिवाजी वीर थे। बुरा, कायर, बुद्धिमान। तो ये गुण और दोष के रूप में वाक्य में आते हैं। दूसरा है रंग रूप के आधार पर, जैसे सिया का रंग काला है या मेरी कमीज काली है। सुंदर, असुंदर, ये सब क्या है? ये रंग रूप के आधार पर। आकार के आधार पर किसी वस्तु का आकार कैसा है? बड़ा, छोटा, गोल, ऊंचा, लंबा, नुकीला। और अवस्था के आधार पर आप देखेंगे बचपन, बुढ़ापा, गरीब, अमीर और युवा। ये अवस्था के आधार पर विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है माप तौल के आधार पर। माप तौल के आधार पर आप देखेंगे कि 4 मीटर, 2 किलो, 5 से 1 चम्मच, 2 किताबें। रंग के आधार पर और देखेंगे लाल भूरा, नीला आसमान। संज्ञा के साथ जुड़ी उसकी विशेषता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है वह विशेषण। अपनी आप बुक में उसमें देखें कि दिया गया है कि रूपा और सोनाली एक बगीचे में गई। वहाँ सुंदर फूल लगे थे, हरी घास थी, आम के कई पेड़ थे, पेड़ पर रसीले आम लगे थे। रूपा और सोनाली ने आम तोड़कर खाए, उन्हें मीठे आम खाकर बड़ा मजा आया। पास ही गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था, उसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे थे। रूपा ने 3 गुब्बारे खरीदे, इसके बाद वे घर आ गई। अब इस चित्र में आपने देखा कि जो विशेषता वाले शब्द हैं वह पिंक कलर जो होता है गुलाबी रंग से लिखा गया है। अब आपने इस अनुच्छेद में देखा कि जो विशेषता वाले शब्द हैं वह गुलाबी रंग से लिखे गए हैं। तो आप देखिए कि फूलों की विशेषता क्या है? फूल संज्ञा है और फूलों की विशेषता क्या थी? वे सुंदर थी। गुब्बारे की विशेषता क्या थी? रंग बिरंगी थी। उसने कितने गुब्बारे खरीदे? 3 खरीदे। तो यहाँ पर आपके गुण, दोष, आकार, ऊंचा, यहाँ पर आपने देखा कि गुण, दोष, रंग, रूप आदि के आधार पर विशेषता बताई गई है इस अनुच्छेद में। यहाँ पर परिभाषा आपको बताई गई और उसके 5 आधारों पर विशेषण शब्दों की पहचान कराई गई। आइए उससे आगे और देखते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से विशेषण शब्दों को और सीखते हैं। अब कुछ विशेषण शब्दों को
सीखते हैं संज्ञा के माध्यम से। पहला देखिए अभ्यास प्रश्न। नीचे कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनके लिए संज्ञा शब्द लिखें। चलिए देखते हैं मीठा। अब हमें मीठा के लिए शब्द लिखना। दूसरा चौड़ी, लंबी। अगला एक, पतला, नटखट, कड़वी, रसीला, स्वादिष्ट। ये विशेषण शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इनके एक एक संज्ञा शब्द लिखते हैं। मीठा, आम, चौड़ी, सड़क, लंबी यात्रा, लंबी यात्रा। एक प्रश्न, पतला, पतला के लिए आप कुछ और भी लिख सकते हैं, पतला आदमी। नटखट, खरगोश। कड़वी, कड़वी क्या चीज होती है बच्चों? दवाई। रसीला, कौन सा फल होता है? आम। स्वादिष्ट, मिठाई या पकवान। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द दिए गए थे उनके लिए हमने संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया। आइए और अभ्यास प्रश्न करते हैं। ख, वर्ग पहेली से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखें। वर्ग पहेली से 6 विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखें। आइए पहले वर्ग पहेली बनाते हैं। अब इनमें वर्ड लिखते हैं। ला, च, मी। यहाँ पर लिखेंगे था ला, पी, ला, वी, र, सी, ला। तो अब हमें इसमें जो है 6
ये सब लिखवाया था। दूसरा है पीला, तो दूसरा विशेषण शब्द हमने ढूंढ लिया पीला, और या फिर रंग और रूप के आधार पर। वीर, वीर किसने लिखवाया था? गुण और दोष के आधार पर, तो वीर शब्द विशेषण शब्द है। रसीला, अगला विशेषण शब्द हमारा रसीला। पांचवा ढूंढेंगे मीठा, यह भी क्या है? गुण है। मीठा हमारा शब्द होगा लालची। छठा विशेषण शब्द हो गया लालची। तो हमने वर्ग पहले से 6 विशेषण शब्द निकाले, लाल, पीला, वीर, रसीला, मीठा और लालची। आइए दूसरा अभ्यास करते हैं। गिनो और लिखो कितने। इन्हें आपको गिनना है और लिखना है कि ये कितने हैं, वही विशेषण शब्द। और यहाँ आगे आपको गिनकर लिखना है कि ये कितने हैं और आपको आगे इसका विशेषण लिखना है। गुब्बारे, इसके आगे इसमें विशेषण शब्दों को लिखना है। और चित्रों को देखते हैं। विशेषण शब्द और उसका संज्ञा शब्द। इस जो चित्र दिए गए हैं इनमें संज्ञा शब्द मैंने लिख दिए हैं, बस संज्ञा शब्दों के आगे आपको इन चित्रों को गिनना है और उसका विशेषण लिखना है। तो इस कक्षा में आपने विशेषण शब्द जाना और उनके भेद जाने की किस किस आधार पर विशेषण शब्दों को परिभाषित किया जा सकता है, किस किस आधार पर विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, और कुछ अभ्यास प्रश्न भी सीखे। इसके और अभ्यास प्रश्नों के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।